देखिए, ये इशू जो है ये तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ ने और मरियम के दरमियान इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई है कि ये जो इस वक्त जिस तरीके से मरियम बीवी पंजाब को चला रही है, वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए पंजाब को चला रही है। एमपीएस के जरिए नहीं चला रही, और ना ही लोकल गवर्नमेंट के जरिए चला रही। और शायद ये फलसफा ये है कि वो शहबाज शरीफ वाला फलसफा के काम करें, और पैसा थोड़ा है और पैसा जैसे सही लगाना है वहां लगाए, और एमपीएस के जेबों में पैसा ना जाए। अ, ये फलसफा है। क्योंकि वो फिक्रमंद है कि अगर फिर पंजाब हुकूमत के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगने शुरू हो गए, क्योंकि इनेविटेबल है जो होगा, जब आप एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स देंगे और उनके काम होंगे, तो वहां तो 20% 30% तो वैसे ही साइफन ऑफ हो जाता है। तो बातें तो चलती है फिर। और मेरा ख्याल है मरियम बीबी जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखती हैं कारकर्दगी कैसी है, और तो इसलिए वो मेरा ख्याल है एमपीएस को इतना घास नहीं डाल रही, ना ही उनको बजट्स दे रही हैं, और खुद जो है ब्यूरोक्रेसी के जरिए डेवलपमेंट कर रही है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर अगर ये सियासी अप्रोच नहीं है, अगर आपने इलेक्शन की तरफ जाना है किसी न किसी स्टेज पे, तो फिर आप जब तक आपके पास कैंडिडेट्स नहीं होंगे तो आप इलेक्शन क्या लड़ेंगे? उस वक्त ये ब्यूरोक्रेट्स तो आपके काम नहीं आएंगे। तो और ये लोग जो हैं जिनके लिए आप समझ रही हैं कि आप वो काम कर रही हैं आवाम के लिए, ये जब इलेक्शन का वक्त आता है तो उनको ये सारी चीजें भूल जाती हैं। उनको नहीं याद रहता अस्पताल किसने बनाया है किसने नहीं बनाया। उन्हें ये याद रहता है कि हमारा एमपीए जो है उसने हमारा ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। हमारा लोकल जो बंदा है उसने हमारा ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। तो इसलिए पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इलेक्शंस जीतने के लिए। और मगर पंजाब की हुकूमत जो है वो पॉलिटिक्स नहीं खेल रही इस वक्त। ये मामला मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी डिस्कस हुआ था, लोगों ने आके बात की मियां साहब से, और मियां साहब ने फिर मरियम को समझाया था कि चले फिर अब मैं मिलना शुरू करता हूँ, और एमपीएस की भी बात सुननी चाहिए। आफ्टर ऑल आखिर में तो आपने उन्हीं के पास जाना है ना, इलेक्शन वोट लेने के लिए। वोट तो एमपीए का होता है। यहाँ ये अमेरिका नहीं है जहाँ एक प्रेसिडेंट के लिए वोट पड़ता है। यहाँ वोट पड़ता है आपके जो कैंडिडेट है। वो और बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उस सिचुएशन में है जहाँ वो भुट्टो को वोट पड़ता है, और पीटीआई जो है वो उस सिचुएशन में है जहाँ इमरान खान को वोट पड़ता है। मगर यहाँ वो सूरत हाल नहीं रही कि अब नवाज शरीफ साहब को वो वोट पड़ता है। तो इसलिए चाहिए था कि एमपीएस को लेके साथ चलती और उनको स्ट्रॉन्ग करती, ताकि वो आवाम के साथ वापस मिल जाते। अभी तो सूरत हाल ये है कि वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते अपनी कंस्टिट्यूंसी के, तो वो क्या लड़ेंगे जाके आगे, उनको तो गाली पड़ेगी जा। और वैसे ही बड़ी बुरे बुरे हालात हैं, जो महंगाई है और बाकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, गंदम वाली पॉलिसी एक्सेट्रा, जो कि खुश नहीं है लोग वहाँ। तो बात आपकी सही है, मगर बात यह है कि ये अब इनको कब ये समझ आएगी कि अब वक्त आ गया कि एमपीएस को स्ट्रॉन्ग करना है, एमपीएस को इकट्ठा करना है, अपनी पार्टी बनानी है। जो पार्टी उड़ गई है रूट एट द लोकल लेवल, अब कोई मुस्लिम लीग वहां नहीं रही है। वहां जो हालात है वो काफी खराब है। तो आपकी तजवीज बड़ी अच्छी है, सिर्फ बात यह है कि ये कब इनको समझ आएगी कि अब बहुत हो गया है ये, कि आप ब्यूरोक्रेसी के साथ चला रही हैं। अब एमपीएस को भी साथ लेके चले, उनको भी डेवलपमेंट फंड्स मिले, वो भी अपने लोकल, अगर आपने लोकल गवर्नमेंट नहीं करनी तो कम से कम एमपीएस को तो साथ लेके चले। वैलिड सवाल है और वैलिड नीड भी है आपके ख्याल में। जो माजी आपने बताया, कॉज एंड इफेक्ट बताया, उसके बाद आज के हालात को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि जो हमारी सियासत है, ये सियासी ज़मीन है, पॉलिटिकल विल है, वो कितना हमवार है कि इस मामले पे आगे पेशरफ्त की जाए? देखिए, बड़े मसले हैं, इतनी आसानी से हो नहीं सकता। पहले हो सकता था, 10 साल 20 साल पहले हो सकता था। अब तो आप देखिए कि ये प्रोविंशियलिज्म जिसे आप कहते हैं, सब नेशनलिज्म प्रोविंस लेवल की, वो बड़ी वसी पैमाने पे आ गई। बलूचिस्तान में आप देख लें, केपी में आप देख लें, सिंध में आप देख लें, वो एक पंजाब ही है जहां उस किस्म की प्रोविंशियल नेशनलिज्म नहीं है। हालांकि एक जमाने में मियां नवाज शरीफ साहब ने जाग पंजाब जाग का नारा भी लगाया था, मगर वो उस तरीके से बना नहीं। मगर सिंध के अंदर तो सिंधी नेशनलिज्म है, और उधर कराची के अंदर महाजर नेशनलिज्म है, उधर केपी के अंदर आप देख रहे हैं पख्तून नेशनलिज्म है। एंड तो और बलूचिस्तान में तो आपको पता ही है, वहां तो ऑलरेडी एक इंसर्जेंसी भी चल रही है नेशनलिज्म के बेस के ऊपर। तो अब मेरा ख्याल है ये मुश्किल हो गया है कि इन सबको कैसे मनाया जाए कि आप प्रोविंशियल पावर जो है वो कम करें। वो तो प्रोविंशियल पावर तो ज्यादा करना चाहते हैं, वो तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट कम हो, ये कन्फेडरल गवर्नमेंट बने। फेडरल नहीं, पाकिस्तान को कन्फेडरेशन बनानी चाहिए। मतलब ये कि चारों प्रोविंसेस जो हैं वो आजाद किस्म की
रियासतें बन जाएं, सारा पावर उनके पास हो और वो आगे से जो देना चाहें वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दें। पुराना फॉर्मूला ये था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास सब कुछ हो और वो जो देना चाहे वो प्रोविंसेस को दे दे और प्रोविंसेस जो देना चाहें वो दे दे लोकल गवर्नमेंट को। तो ये तो अब मुश्किल हो गया ना, बिकॉज जो प्रोविंसेस हैं वो इतनी स्ट्रांग हो गई हैं या वहां इतना सेंटिमेंट स्ट्रांग हो गया है कि वो अपना पावर छोड़ना नहीं चाहते, वो एक ढेला नहीं वापस करना चाहते। हाँ। वो तो जो एग्जिस्टिंग एनएफसी अवार्ड है उसको तब्दील नहीं करना चाहते। पानी के ऊपर मसले बनने शुरू हो गए हैं और वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो गए हैं, लोकल लेवल पे नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो सवाल तो बड़ा वैलिड है, मगर ये जिस टाइम पे ये आ रहा है ये सवाल फिर से, इससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको आगे बढ़ाना। अच्छा सेठ साहब, अभी 12 अगस्त को नेशनल असेंबली में हमने देखा कि सबसे बड़े सूबे पंजाब के हवाले से इसकी नई हदबंदी और एक नया सूबा बनाने का बिल पेश किया गया। 51 और 59 में तरमीम का बिल पेश किया गया कि इसके बाद सूबे 5 हो जाएंगे। उसके बाद ये बहस और आगे फैली और किसी ने 12 सूबे और किसी ने इससे भी ज़्यादा सूबे बनाने की तजवीज़ दे दी और अब आर्टिकल्स उस पर लिखे जा रहे हैं और उसमें बहुत से इन डेप्थ एनालिसिस माजी से भी किया जा रहा है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता, लेकिन निचले लेवल पर बहुत बहस शुरू हो जाती है और वो बिखर जाती है। फैसल वावडा की इसी जगह पर हमें सख्त हिमायती दिखाई देता है तो पीपल्स पार्टी इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और इसके लिए जो हमारे आइन में भी प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 2/3 अक्सरियत का मामला, फिर दूसरी तरफ रेफरेंडम भी है। किसी ना किसी सतह पर तो कोई ना कोई बात आगे चलेगी ही, तो वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे सबसे ज्यादा कंसर्न जो है वो हमारी को है, बिकॉज वो नेशनल सिक्योरिटी कि वही एक इदारा है जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रोविंसेस जो हैं वो अपना ख्याल करें और हम इतने पैसे नहीं दे सकते प्रोविंस को, हमने वफाक को चाहिए। जैसे मैंने कहा ये प्रॉब्लम बना हुआ है और जैसे मैंने कहा कि इसको बाकी लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आपका जो सवाल है कि ये कैसे होगा, कौन करेगा? हाँ। ये लोग जो नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं और जो प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए हैं ये एक ही है, ये दो नहीं है, ये एक ही खाता है। ये नहीं होने देंगे, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। जब जैसे उन्होंने सदर्न पंजाब सूबे की बात की, सारी सियासी जमातों ने कह दिया हाँ करेंगे वोट लेने के लिए, बिकॉज वहां एक सब नेशनलिज्म बन रही है, मगर हकीकत में नहीं करते बिकॉज अपना पावर जो है प्रोविंस का वो उधर नहीं देना चाहते। वो चीफ मिनिस्टर कहता है मैं ही हूँ, प्राइम मिनिस्टर के बाद मैं ही हूँ। अब एक चीफ मिनिस्टर और ये लोग जो बनते हैं और आपको पता है कैसे फैमिलीज कंट्रोल कर रही हैं और कोई यहाँ उस कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, मरूसी सियासत है। तो इसके लिए तो आइन को तब्दील करना पड़ेगा सिर्फ, और वो इतना आसान काम नहीं है आइन को तब्दील करना। लोग कहते हैं जी 27वीं अमेंडमेंट वगैरह वगैरह, आपने खुद ही अभी बताया कि पीपल्स पार्टी तो नहीं होने देगी। क्यों? सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ये बढ़ेगा सिंध के ऊपर। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करती है क्योंकि उनके पास रूरल सिंध का सारा वोट है। वो एक नेशनलिज्म है जिसको पीपल्स पार्टी जो है वो टैप करती है। हाँ। अगर वहां सिंध के अंदर मुख्तलिफ प्रोविंसेस बन जाते हैं तो कराची भी बन जाएगा फिर अलग प्रोविंस और पीपल्स पार्टी का वहां कोई होल्ड नहीं होगा उसके ऊपर।